धैर्य, मर्यादा और प्रेम की विजय। एक पौराणिक गृहस्थ कथा। जब घर केवल ईंट पत्थर से नहीं बल्कि संस्कार, धैर्य और आपसी सम्मान से बनते थे, उस युग में कहा जाता था, जहाँ सास ससुर तपस्वी हों और संतान सेवा में श्रद्धावान हो, उसी घर में देवताओं का वास होता है। आज की यह कथा ऐसे ही एक परिवार की है, जहाँ अहंकार टकराया, वाणी कठोर हुई, पर अंत में ज्ञान, प्रेम और मर्यादा ने सबको बदल दिया। हिमालय की तराई में धर्मदत्त नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। वे वेद पुराणों के ज्ञाता थे, परंतु उनके हृदय में कहीं न कहीं पितृ अहंकार छिपा था। उनकी पत्नी सावित्री अत्यंत धार्मिक थीं, पर स्वभाव से कठोर और अनुशासन प्रिय थीं। वे मानती थीं, बहू घर आए तो उसे हर हाल में झुकना चाहिए। उनका पुत्र आनंद सरल, शांत और माता पिता का आज्ञाकारी था। आनंद का विवाह श्रद्धा नाम की कन्या से हुआ। श्रद्धा गुणवान, सहनशील और संस्कारी थी। विवाह के समय उसने मन ही मन संकल्प लिया था, यह घर मेरा तपोवन होगा, सास ससुर मेरे माता पिता समान होंगे। प्रारंभ में सब ठीक रहा, पर कुछ ही महीनों में सावित्री की कठोरता बढ़ने लगी। श्रद्धा से दिन भर काम कराया जाता, फिर भी ताने मिलते। हमारे समय में बहुएं सवाल नहीं करती थीं, आज की लड़कियां तो केवल अधिकार जानती हैं। श्रद्धा मौन रहती, आंसू भीतर ही भीतर बहाती रहती। धर्मदत्त भी कहते, बहू को सहनशील होना चाहिए, यही स्त्री का धर्म है। पर किसी ने यह नहीं सोचा कि धर्म केवल सहन करने में नहीं, समझने में भी होता है। आनंद दो पार्टों में पिस रहा था, माता पिता का सम्मान और पत्नी का मौन दुख। वह सोचता, क्या धर्म यही है कि मैं चुप रहूं? पर भयवश वह कुछ कह न सका। एक दिन गांव में महर्षि देवव्रत पधारे। उनके चरणों में सबने नमन किया। महर्षि ने घर में व्याप्त तनाव को पहचान लिया। उन्होंने सभा में कथा सुनानी शुरू की। एक राजा था जो अपनी बहू को तुच्छ समझता था, पर अंत में उसी बहू की सेवा से उसका उद्धार हुआ। यह सुनते ही सावित्री और धर्मदत्त चौंक गए। महर्षि बोले, हे माता पिता, जिस बहू को तुम परीक्षा समझते हो, वही तुम्हारे कर्मों का फल है। बहू दासी नहीं, लक्ष्मी का स्वरूप है। जो सास इसने ना दे, वह केवल अधिकार मांगती है। सावित्री का हृदय कांप उठा। महर्षि ने श्रद्धा से कहा, बेटी, तुम क्यों चुप रहती हो? श्रद्धा बोली, मैंने सहन करने को धर्म समझा, पर आज समझ आई है कि सत्य कहना भी धर्म है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आनंद पहली बार दृढ़ स्वर में बोला, पिताजी, यदि पत्नी का अपमान हो और पुत्र मौन रहे तो वह अधर्मी है। धर्मदत्त का अहंकार टूट गया। सावित्री ने श्रद्धा के चरण छुए। बेटी, हमने तुझे परखा, पर तूने हमें सुधार दिया। घर में पहली बार स्नेह की वाणी गूंजी। महर्षि बोले, जहाँ बहू को बेटी समझा जाए, वहीं वंश चलता है। जहाँ सास ससुर अहंकार त्यागें, वही घर स्वर्ग बनता है। और जहाँ पुत्र सत्य का साथ दे, वहीं धर्म जीवित रहता है। सास ससुर के लिए सीख, बहू को दासी नहीं बेटी समझे, अधिकार से पहले स्नेह दे। बहू के लिए सीख, सहनशील बने पर आत्मसम्मान ना खोएं। पुत्र के लिए सीख, सत्य और न्याय के साथ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।